हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग में डाइस को पढ़ेंगे, यानी डाइस यानी कि पासा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पासा कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद में हम उनके सवालों को बहुत कम समय में फास्ट ट्रिक से हम लोग बनाएंगे। चलिए बना जाए। ये डाइस के बारे में जाना जाए। डाइस कितने प्रकार के होते हैं, तो डाइस दो प्रकार के होते हैं। पहला डाइस होता है मानक पासा। कौन सा होता है? मानक पासा। और दूसरा होता है सामान्य पासा। मानक पासा को इंग्लिश में स्टैंडर्ड पासा कहता है। क्या कहता है? स्टैंडर्ड पासा कहता है। डाइस कहा जाता है। दूसरा को जनरल डाइस कहा जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्तों कि मानक पासा क्या है और सामान्य पासा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मानक पासा के बारे में। किसके बारे में? मानक पासा के बारे में जानेंगे। तो मानक पासा क्या होता है कि किसी भी पासा के, आप लोगों ने पासा बहुत देखे होंगे। पासा यानी कि लीडो का छक्का। इसमें क्या होते हैं? 1 से 6 तक अंक अंकित होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने लीडो का छक्का देखे होंगे। उसमें 1 रहता होगा, 2 रहता होगा, 3 रहता होगा, 4 रहता होगा, 5 रहता होगा, 6, इतना ही रहता है। पासे में कितने होते हैं? 6 सतह होते हैं, और 6 पर कुछ अंक अंकित होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक के। तो सबसे पहले हम लोग इस बेसिक को जान ले कि कितने अंक होते हैं? 6। और आप जानिए कि ये मानक पासा के बारे में, स्टैंडर्ड पासा के बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो मानक पासा में होता क्या है कि मानक पासा में होता है कि वैसा पासा, इसकी परिभाषा होता है वैसा पासा जिसके किसी दो नज़दीकी सतहों को जोड़ने पर 7 प्राप्त नहीं होता, उसे हम मानक पासा कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक पासा कहते हैं। मेरे दोस्तों, आप इसे बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे, और आप अपने नोट्स में भी लिख लेंगे कि वैसा पासा जिनके 2 नज़दीकी सतहों का योगफल यानी जोड़ यानी योगफल 7 प्राप्त नहीं होता, तो वह मानक पासा है। और जिसका 7 प्राप्त हो जाता है उसे क्या कहेंगे? तो सामान्य पासा कहेंगे। आप देख रहे होंगे, जैसे कि हम एक पासा का आपको पास चित्र बनाकर दिखाते हैं। यह पासा आपके पास है। यह देखिए 5 है, 6 है, 4 है। आप देख रहे हैं कि किसी 2 नज़दीकी सतह को जोड़िएगा, जब 6 और 4 को जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, 4 और 5 को जोड़िएगा 9 हो जाएगा, 6 और 5 को जोड़िएगा 11 हो गया। तो इसे अब आप कौन सा पासा कहेंगे? तो आप इसे मानक पासा कहेंगे। कौन सा कहेंगे? मानक पासा कहेंगे। आपने देखी कि किसी भी 2 सतहों को हमने जोड़ा तो उसका योगफल 7 नहीं आया, इसका मतलब है कि यह मानक पासा है। चलिए और भी हम लोग कुछ और उदाहरण देख ले फिगर से। थोड़ी सी हम लोग फिगर बना ले अपना पहले। इसको हम लोग ऐसे पहले हम लोग को फिगर बनाना जानना होगा कि फिगर कैसे बन रहा है, और उसके बाद ऐसे बन गया आपका। अब बनने के बाद हुआ क्या कि आपको यहाँ दिया होगा 5 दिया हो, यहाँ 1 दिया हो, यहाँ 3 दिया हो। आप फिर इसे दो सतहों को, किसी भी 2 सतहों को जोड़िएगा। 3 1 4 हो गया, 4 1 5 1 6 हो गया, 5 3 8 हो गया। आप देख रहे हैं 7 नहीं हो रहा है, 7 से कम हो रहा है या 7 से अधिक हो रहा है, तो इसे भी आप मानक पासा कहेंगे। क्या कहेंगे? मानक पासा कहेंगे। फिर आपके मन में चल रहा होगा सर सामान्य पासा यानी जनरल पासा किसे कहेंगे? तो मेरे दोस्तों, जनरल पासा हम किसे कहेंगे? जनरल पासा कहेंगे हम किसको? तो जनरल पासा कहेंगे जिसका 3 हो, 4 हो और 6 हो, मान लीजिए।
तो 6 4 10 हो गया और 4 3 7 हो गया, 6 3 9 हो गया, लेकिन 4 3 7 की 4 3 से कितना हो गया 7 हो गया। जब ये 7 आ जाएगा, किसी भी दो नज़दीकी सतहों का योगफल अगर 7 आ जाएगा तो उसे मानक पासा नहीं कहेंगे, मानक पासा नहीं हो पाएगा, यह मानक पासा नहीं होगा। तो ये कौन सा पासा हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा। तो आप लोगों ने समझ गए होंगे कि वैसे पासा जिनके दो नज़दीकी सतहों का जोड़ 7 अगर नहीं होता है तो उसे मानक पासा कहेंगे, और वैसे पासा जिनके दो नज़दीकी सतहों का योग अगर 7 हो जाता है तो वह सामान्य पासा कहलाएगा। चलिए अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन को जानेंगे और फिर हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को। अभी हम आपको उसके बेसिक बता रहे हैं तो आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे। चलिए फिर हम लोगों ने ऐसी अगर कुछ फिगर दे दिया जाए आपके सामने, अगर ऐसा कुछ फिगर दे दिया जाए, चलिए हम कुछ सवाल को देख ले कि सवाल कैसे बनेगा। तो कुछ सवालों को जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग अगर फिगर ऐसे बनाते हैं, ऐसे फिगर हम बनाते हैं तो अगर ये 4 है, ये 8 4 है, 6 से बेसी होगा नहीं, तो ये 4 है, 5 है, या 3 है, तो ये कौन सा पासा हो जाएगा, तो 4 3 7, तो ये आप सीधे कहिएगा कि सामान्य पासा है। कौन सा है, सामान्य पासा है। कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर ऐसे कोई फिगर मिला हुआ है और आपके पास ऐसे है, तो ये 6 है, ये 2 है, ये 4 है, 4 2 6, 6 2 8, 6 4 10, तो इसे कहिएगा कि मानक पासा है। कौन सा पासा है, मानक पासा। सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको सामान्य पासा और मानक पासा की पहचान होनी चाहिए, वरना आप सवाल गलती कर बैठेंगे। चलिए फिर हम लोगों के पास सवाल है ये आपका, और सवाल है ये आपका 5 है, ये 6 है और ये 2 है। 6 2 8 और 5 2 7 हो गया, तो यह लिखेंगे सामान्य पासा है। सामान्य पासा है। मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों को अब पहचान लिए होंगे कि कौन सा सामान्य पासा है, कौन सा मानक पासा है, और आपको ये पहचानने आ गया होगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये आपको आ जाना भी चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है। तो आपने क्या देखा कि पासा 2 प्रकार के होते हैं, डाइस 2 प्रकार के होते हैं। ये पहला स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा जनरल डाइस होता है। उसे हिंदी में सामान्य मानक पासा और सामान्य पासा कहा जाता है। आपको इन चीज़ों को सबसे बारीकी से याद रखना है कि सामान्य पासा कौन होता है और मानक पासा कौन सा होता है। हमने बताया मानक पासा वैसा पासा जिसके दो सतहों का, किसी भी दो सतहों का योग अगर 7 नहीं होता है तो वह मानक पासा होगा। अगर 7 हो जाएगा तो क्या कहेंगे, सामान्य पासा कहेंगे। अब हम लोग कुछ सवालों को बनाएंगे और देखेंगे कि इस पर कैसे सवाल बन पाएगा। तो चलिए कुछ सवाल हम लोग देखते हैं। अब आपके पास सवाल देगा, सवाल बनाने की बहुत सारी तरीकाएं हैं, लेकिन हम आपको उसमें बहुत फास्ट तरीका बताएंगे जिससे आपको परीक्षा में थोड़ी सी समय में आप बना पाएंगे। तो देखिए बनाया कैसे जाता है। पहले हम आपको कुछ सामान्य विधियां बताते हैं जिससे आप लोगों बताते हैं। चलिए ये आपके पास यह पासा हो गया आपका, और पासा हो गया आपका, तो यह 5 है, ये 4 है और ये 8 नहीं 6 है। फिर दूसरा हम लोगों ने बनाते हैं, यह दूसरा बना दिया हम लोगों ने, यह 3 है, यह 2 है, यह 1 है। और हम लोग को देखना है कि इसमें कुछ, यहाँ 4 लिख दीजिए। चलिए बनाने के लिए तो आप 4 नहीं, इसको आप बना दीजिए 5 बना दीजिए। तो आप देखेंगे इसको कि 5 4 9, इससे पहले आप देखेंगे सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो 5 और 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 4 जोड़िएगा 10 हो जाएगा। 6 5 जोड़िएगा 11 हो जाएगा। 3 1 जोड़िएगा 4 हो जाएगा। 5 1 जोड़िएगा 6 हो गया। 5 3 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 8 हो गया। आप देख रहे हैं इन दोनों पासा में, तो क्या पाए आपने कि यह सामान्य पासा नहीं है। यह कौन सा पासा है, मानक पासा। क्यों, क्योंकि हमने अभी आपको बताया है कि किसी भी दो सतहों का योगफल अगर 7 नहीं होता तो वह मानक पासा है, अगर 7 हो जाए तो वह मानक पासा नहीं है। तो इसमें दोनों किसी भी सतहों के दो सतहों का योगफल 7 नहीं हुआ, इसलिए मानक पासा कहा जाएगा। अब बात जमी कि हम सर इसमें सवाल परीक्षा में पूछता है कि बताइए कि 5 के विपरीत कौन सा होगा। 5 के विपरीत दिशा में, 5 के विपरीत दिशा में कौन सा अंक होगा।
दिशा में कौन सा अंक होगा, ऐसे परीक्षा में पूछता है होगा। तो मेरे दोस्तों आपको हम इसी चीज़ को बताने के लिए आपको हम बताए हैं कि हम एक बहुत फास्ट तरीका भी बात बताएंगे और ये जनरल भी हम तरीका आपको बताएंगे। तो हम लोग करते क्या हैं, ऐसे सवालों में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कॉमन कौन सा अंक है। तो इस पासे को देखने पर और इस पासे को देखने पर आपको 5 कॉमन मिल रहा होगा, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो हम लोग को करना क्या होता है, जो कॉमन मिलता है वहाँ से हम लोग को क्लॉकवाइज चलना होता है। क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे घड़ी के दिशा में, घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है आपकी। तो ऐसे अगर एंटी क्लॉज कहा जाए तो एंटी क्लॉज ऐसे, यानी घड़ी के विपरीत दिशा को एंटी क्लॉज कहा जाता है और घड़ी की दिशा को क्लॉकवाइज कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉकवाइज चलिएगा तो आप यहाँ से चलिएगा तो कैसे चलिएगा, ऐसे चलिएगा, ऐसे चलिएगा। आप देख रहे हैं ऐसे चलेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो 5 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 4 हो जाएगा। ऐसे आप सभी जगह जनरल जगहों पर इसी तरह देखे होंगे कि बनाया जाता है, लेकिन हम आपको एक बहुत फास्ट ट्रिक भी बताएंगे और ये भी फास्ट है, ऐसी बात नहीं है। फिर यहाँ से आप एंटी क्लॉज चलेंगे तो भले एंटी क्लॉज क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 3। अब आपसे पूछा जाए कि 5 के विपरीत दिशा में कौन सा अंक है, तो 5 ही नहीं, देखिए इससे अगर पूछा जाए कि 4 के विपरीत दिशा में कौन होगा तो 4 के विपरीत दिशा में 3 होगा, 6 के विपरीत दिशा में कौन होगा तो 1 होगा और 5 के विपरीत दिशा में, तो 5 के विपरीत दिशा में अब जो नहीं आपको दिखाई दे रहा है वह होगा। तो 4 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है और 5 दोनों में कॉमन है, दिखाई नहीं दे रहा है 2। तो 5 के विपरीत दिशा में मात्र 2 होगा मेरे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 के विपरीत दिशा में कौन होगा तो 1 के विपरीत दिशा में 6 होगा, 3 के विपरीत दिशा में कौन होगा तो 4 होगा, 4 के विपरीत दिशा में कौन होगा 3 होगा, 1 के विपरीत दिशा में कौन होगा 6 होगा, 6 के विपरीत दिशा में कौन होगा 1 होगा, 5 के विपरीत दिशा में कौन होगा तो 2 होगा। बस आप इस फिगर के बारे में हम बताए हैं, लेकिन हम इससे भी फास्ट सूत्र की सहारा ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, तो मेरे दोस्तों अगर जितना भी अगर आपसे कहे ना कि क्या 2 की विपरीत दिशा में क्या होगा, 3 के विपरीत दिशा में क्या होगा, 4 के विपरीत दिशा में क्या होगा, 5 के विपरीत दिशा में क्या होगा, 6 के विपरीत दिशा में क्या होगा, 7 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पासे में 1 से 6 तक ही अंक अंकित होते हैं, तो 6 तक ही आएगा मेरे दोस्तों, आप समझ रहे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर आपसे पूछ दे ना कि 2 के विपरीत दिशा में क्या होगा, तो 2 के विपरीत दिशा में 7 में से 2 घटाइए 5 हो जाएगा। बस आपको ये बताना है, यानी जितना भी अगर किसी भी अंक का विपरीत दिशा पूछे तो बस आपको 7 याद रखना है, 7 में से उसको घटा देना है। अगर मान लीजिए कि अगर 6 का विपरीत दिशा पूछता है तो आप क्या करिए, 7 में से 6 घटाइए 1 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ 6 के विपरीत दिशा 1 है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 6 का विपरीत दिशा क्या होगा तो 1 होगा, 5 का विपरीत दिशा क्या होगा 2 होगा, 4 के विपरीत दिशा क्या होगा 3 होगा, 3 के विपरीत दिशा में कौन सा अंक होगा तो आप बताएंगे 4 होगा, 2 के विपरीत दिशा में कौन सा अंक होगा तो 5 होगा, 6 के विपरीत दिशा में 1 के विपरीत दिशा में कौन सा अंक होगा तो आप बताएंगे 6 होगा। तो अब आप कितनी आसान तरीके से समझ गए होंगे कि 6 के विपरीत दिशा में डाइस में, यानी डाइस में दिया हो और डाइस में पूछ दे कि 6 के विपरीत दिशा में कौन सा अंक आएगा तो आप बताइएगा कि 1 आएगा, 5 के विपरीत दिशा में कौन सा अंक आएगा तो 2 आएगा, 4 के विपरीत दिशा में कौन सा अंक आएगा तो 3 आएगा, 3 के विपरीत दिशा में कौन सा अंक आएगा तो 4 आएगा, 2 के विपरीत दिशा में कौन सा अंक आएगा तो 5 आएगा, 1 के विपरीत दिशा में कौन सा अंक आएगा 6 आएगा। अगर यही बात पूछिए 6 के विपरीत दिशा में कौन सा अंक आएगा तो 1, 5 के विपरीत दिशा में कौन सा अंक आएगा 2, 4 के विपरीत दिशा में कौन सा अंक आएगा 3, 3 के विपरीत दिशा में कौन सा आएगा 4। यहाँ आपने देख रहे होंगे बना है। चलिए हम लोग कुछ और भी सवाल बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि यह कैसे बनेगा। बड़ी आसान है डाइस समझना और डाइस को बनाना। हाँ, लेकिन अब आपके मन में चलता होगा सर जी कॉमन है, तब आप तो बता दिए, अगर कॉमन ना होता तब क्या करते, तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। आप घबराइए नहीं, अगर आपके पास थोड़ी सी समय है तो वीडियो में बने रहें, आप पूरी तरह समझ जाएंगे आज डाइस के बारे में। हम लोग के समक्ष प्रश्न 1 है और प्रश्न 2 है। इसमें पूछ रहा है कि 4 के विपरीत दिशा में कौन सा होगा। 4 के विपरीत दिशा में विपरीत कौन सा अंक होगा। 4 है आपका,
कौन सा अंक होगा। ऐसे ही आपके परीक्षा में मेरे दोस्तों पूछता है, और बिहार एसएससी और एनटीपीसी, रेलवे सभी परीक्षाओं में आपसे खूब पूछा जाता है। यहाँ पूछ देगा कि 2 के विपरीत दिशा में कौन सा होगा या 6 के विपरीत दिशा में कौन सा होगा। तो आपको हम समझ रहे हैं कि 6 के विपरीत दिशा में कौन सा अंक होगा। तो मेरे दोस्तों आपको हम बता चुके हैं कि ये बहुत फास्ट बताए हैं कि जितना पूछे उसके विपरीत दिशा में बस उसके 7 में से उसको घटा करके और बता देना है। जैसे 6 के विपरीत दिशा में ये सर जी अब बताने की क्या जरूरत है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमने की क्या जरूरत है। हम लोग को तो खूब बढ़िया से मालूम है कि 6 अभी तो बताए हैं आप कि 7 में से जितना अंक पूछ रहा है उसकी विपरीत दिशा वाला तो उसको घटा देना है। तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 6 के विपरीत दिशा में 1 अंक होगा। 4 के विपरीत दिशा में तो 7 में से 4 घट गया 3 होगा। कहाँ बनाने की जरूरत है मेरे दोस्तों, सही आपने कहा, क्योंकि अब आप समझ चुके होंगे कि यह कैसे बन रहा है। फिर भी हम आपको क्लॉकवाइज करके ही बताते हैं ताकि क्लॉकवाइज समझ पाएँ, क्योंकि किताबों में क्लॉकवाइज ही सूत्र दिया रहता है। और हम आपको फास्ट ट्रिक से भी आप परीक्षा में जब बैठे हो तो जौन सी विधि आपको अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं। तो इसमें देखिए इन दोनों फिगरों में देखेंगे कि सब कॉमन क्या कौन सा अंक है, तो कॉमन 2 है। तो 2 के पास से क्लॉकवाइज चला दीजिए इसको, फिर इसको क्लॉकवाइज चला दीजिए। तो 2 है तो 2 लिखिए, उसके बाद 3 है, उसके बाद 6 है। 2 है 3 है 6 तो 2 3 6 लीजिए। फिर यहाँ से कॉमन जहाँ है वहीं से स्टार्ट करना है। 2 है 4 है 1 है। अब आप बताइए कि 6 के विपरीत दिशा में कौन सा अंक है, 1 है। 3 के विपरीत दिशा में कौन सा अंक है, 4 है। लेकिन 2 के विपरीत दिशा में तो पत्ते नहीं चल रहा है। तो 2 दोनों में कॉमन है, इसलिए 2 के विपरीत दिशा में जो नहीं दिखाई दे रहा है वह है। तो इसमें कौन सी चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, 1 भी दिखाई दे रहा है, 3 भी दिखाई दे रहा है, 4 भी दिखाई दे रहा है। लेकिन 2 के विपरीत दिशा में 5 होगा, क्योंकि 5 दिखाई नहीं दे रहा है। और हम आपको सूत्र भी बताए थे कि जितना अंक के विपरीत दिशा में पूछा जाए तो 7 में से उस अंक को घटा देना है। तो 2 के विपरीत दिशा में तो 7 में से 2 घटाइए ना 5 हो जाएगा। 3 के विपरीत दिशा में 3 में 7 में से 3 घटाइए ना 4 हो जाएगा। 6 के विपरीत दिशा में तो 7 में से 6 घटाइए ना 1 हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और हाँ, रीजनिंग के लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं कि अच्छा लगा, तो हम आपके लिए पूरी चैप्टर वाइज लेकर आएंगे और सभी रीजनिंग को बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयारी कराएंगे पूरे फास्ट सूत्र के साथ।